नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी एंड यूकेपीएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड नर्सिंग अधिकारी की जो वैकेंसी रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की, तो उसकी जो परीक्षा होने जा रही है वो 25 से 26 जुलाई के बीच में रहेगी। तो किस तरीके का पैटर्न रहेगा और जो प्रश्न है वो किस तरीके के पूछे जाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और जो एग्ज़ाम रहेगा वो मतलब कौन कौन से टॉपिक से जो है कितने प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम रहेगा ये अलग अलग रहेगा। जैसे आपका डिप्लोमा वालों का पहले एग्ज़ाम रहेगा, उसके बाद जो डिग्री वाले हैं उनका अलग एग्ज़ाम रहेगा। तो दोनों एग्ज़ाम अलग अलग दिन होने जा रहे हैं। और इसमें जो पैटर्न होगा वो 100 मार्क्स आपके नर्सिंग के होंगे। और जो 100 मार्क्स होगा वो आपका सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो देखिए, 100 मार्क्स तो आपका नर्सिंग से रिलेटेड है, कंप्लीट आपका नर्सिंग है। तो इसमें आपको यूनिट्स दिख जाएंगी और इसमें आपको दिख जाएंगी कि कितने नंबर कहाँ से बन रहे। तो 15 नंबर, 10 नंबर, इस तरीके से आपको इसका आइडिया लग जाएगा। लेकिन जो मेन आपका आ जाता है 100 नंबर का जो दूसरा पेपर रहेगा, जिसमें कि हिंदी जो है आपकी 20 नंबर की आएगी। और इसमें जो प्रश्न है वो भी हम जानेंगे किस तरीके से रहेगा। सबसे पहले जो हिंदी की वर्तनी है वो पूछी जाएगा, मतलब शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध, आपका विराम चिन्ह, हिंदी अंक, और आपका वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, सर्वनाम, और आपका जो आपका लिंग, वचन, कारक, शब्द भंडार, तद्भव, तत्सम। तो पूरी ग्रामर जो है आपको इसमें देखने को मिलेगी और मुहावरे आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो है ग्रामर का पोर्शन आपको लगभग सभी देखने को इसमें मिल जाएगा। इसके साथ ही ये 20 नंबर की हो गई। अब आता है आपका सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल जीके जो रहेगा वो 40 नंबर्स का रहेगा, जिसमें कि 10 नंबर का जो है आपका उत्तराखंड से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कल्चर हो गया, टूरिज्म हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, जो आपका लोकल म्यूजिक होता है। इसके साथ ही जो सांख्यिकी आंकड़े, मतलब कि जो आपके पॉपुलेशन कितनी है, कहाँ पे एजुकेशन लेवल क्या है, जो डेंसिटी है वो किस तरीके से रहेगी। तो स्टैटिक्स के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ में अन्य विविधताएं। ठीक है, तो करंट अफेयर के पार्ट्स भी आपको मिलेंगे। इसके साथ सेकंड पॉइंट रहेगा आपका जो देश विदेश का जो न्यूज़ होती हैं, जैसे भौगोलिक परिचय, इतिहास, अर्थ शास्त्र, संस्कृति। तो ये मोटा मोटा आपको देख लेना होगा। तो इतना डीप तो आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो मोटा मोटा आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि 10 नंबर का आपका ये रहेगा। इसके साथ ही थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खेल होते हैं, जो अलग अलग गेम्स होते हैं, कौन से टूर्नामेंट कहाँ हुए हैं, किसने पदक जीता है, जो आपके ओलंपिक्स होते हैं जो इंडिया में जीते हैं, तो वो स्टेट वाइज, सेंट्रल वाइज सभी आपको जो है पता होने चाहिए। लेखकों के नाम, गायकों के नाम, जो आपके इम्पोर्टेंट जो आपके हिस्ट्री के होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये भी आपको 10 नंबर का देखने को मिलेगा। इसके साथ ही सामान्य ज्ञान, मतलब जनरल जीके जो रहती है, जनरल साइंस जो रहती है, वो आपको मिलेगी 10 नंबर की। तो ये तो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, जनरल जीके जो पूछी जाती है वो ही आपको मिलेगा। तो ये कुल पोर्शन हो गया 40 मार्क्स का, ठीक है, सामान्य ज्ञान का। और आता है आपका 40 नंबर का सामान्य अध्ययन। तो देखिए, इसमें देखिए वही लोग कर पाएंगे जिनने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है। तो इसमें जो है आपको रीजनिंग का पार्ट दिख जाएगा, और आपका समाज बुद्धि, जो गणित के होते हैं क्वेश्चन, जो रूट निकालने वाले होते हैं, जो जिसमें ट्राइंगल वाले आपने देखे होंगे, अलग अलग तरीके के कैलेंडर के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, परसेंटेज के क्वेश्चंस दिख सकते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। तो ये आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का बनेगा, जिसमें कि 20 हिंदी नंबर, 20 जो है आपके सामान्य ज्ञान, और सामान्य अध्ययन 40-40। तो ये 40-40 नंबर के आपको यहाँ पे मिलेंगे, और 40 नंबर का आपका वो रहेगा नर्सिंग से। तो अब देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, मॉक टेस्ट जो रहते हैं वो आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे मेंशन होगा। सिर्फ आपको व्हाट्सअप में टेक्स्ट मैसेज करना है, कॉल वगैरह नहीं करनी है। तो वो आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो भी इससे रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर, या फिर जो क्विक नोट्स होते हैं, और जितने भी अभी तक नर्सिंग के एग्ज़ाम हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर के, वो सभी
क्वेश्चन पेपर जो है आपको प्रोवाइड होंगे, तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप हमारा बैच, तो ये जो है पुराना प्रश्न पत्र रहेगा नर्सिंग ऑफिसर का। तो किस तरीके के प्रश्न जो है रहते हैं वो हम देखेंगे। पैटर्न पहले अलग रहता था और अभी अलग है, तो थोड़ा बहुत आइडिया जो है आपको लग जाएगा किस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो है आपको जनरल नॉलेज के पार्ट मिलेगा, जिसमें कि देख लीजिए आपको किस तरीके के प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे हिंदी के प्रश्न भी आपको मिलेंगे, इंग्लिश के प्रश्न भी मिलेंगे और यहाँ पे मैच द कॉलम भी आपको मिलेगा। इस तरीके से आपको करेक्ट मैच जो है इसमें करना होगा। ठीक, इसके साथ ही यहाँ पे आपको मैच द कॉलम के ज़्यादातर मिलेंगे और साथ में आपको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स चल रही हैं अलग अलग, जैसे नीति आयोग उस समय चल रहा था, तो अभी जो स्कीमें चल रही हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही जो आपके सेंसेक्स चलते हैं, जो आपके जनगणना चलती है, उसमें जो है रेशियो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है रेशियो, क्या है जनगणना। इसके साथ ही जो आपके अमेंडमेंट्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, कौन इलेक्ट करता है, तो ये प्रश्न भी आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी में अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, सारे प्रश्न आप देख पाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न आपको जो है मिलने वाले हैं नर्सिंग की वैकेंसी में। तो यही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, जो आपका सामान्य ज्ञान होता है, सामान्य अध्ययन होता है, वो सारे क्वेश्चंस होंगे। और इसमें कुछ प्रश्न आपके जो है जनरल साइंस के भी होंगे, तो वो भी आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पे आपको जनरल साइंस के क्वेश्चंस दिख जाएंगे, तो ये आपके अलग अलग जो आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वो ही प्रश्न आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जो लार्जेस्ट पल्स प्रोडक्शन स्टेट फॉल इन ऑर्डर, तो इसमें जैसे ऑर्डर में आपको लगाना होगा। और इसके साथ ही जो आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो भी आपको दिखेंगे, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये परसेंटेज आपको अलग अलग निकालनी होगी, रूल जो है आपको निकालना होता है, रेशियो निकालना होता है, तो वो क्वेश्चंस भी आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिंदी में है, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके साथ ही आपका जो सामान्य हिंदी है, तो हिंदी में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी वो आप लोग देख लीजिए। जैसे आपका संधि का विलोम शब्द क्या होता है, ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य आपको बताना होगा। सरल का विलोम शब्द जो सही नहीं है। इसके साथ ही अशुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे बतानी होगी, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी होगी। योगी का जो आपको उत्तर है वो देना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको मिलेंगे। तो विलोम शब्द मतलब ग्रामर जो रहती है हिंदी में वो आपको प्रॉपर देख के जाना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। व्योम, तद्भव, तत्सम और यहाँ पे विश्लेषण भी आपको देखने को मिलेगा। इतिहास से विश्लेषण शब्द बनता है, तो यहाँ पे जो है इसके सही आंसर भी मिल जाएंगे। तो ये पर्यायवाची हो गया आपका तद्भव, तत्सम। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अलग अलग थोड़े आपको पर्यायवाची जो कॉमन रहते हैं वो आपको पढ़ने होंगे, जो विलोम शब्द हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यही जो है आपकी हिंदी का होगा। अब आ जाता है आपका नर्सिंग का पार्ट। तो नर्सिंग में आपको कॉमनली जो नर्सिंग से रिलेटेड रहता है वही आपको मिलेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन वन वर्ड होंगे, घुमा फिरा के इसमें नहीं आते प्रश्न, वन वर्ड प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो देखिए इन सभी की पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो रिलेटेड रहता है, एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारा जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ से जाके आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो प्रश्न आपका रहेगा, लॉस ऑफ मेमोरी कोऑर्डिनेशन रिजल्ट फ्रॉम अ डैमेज टू। तो किसके डैमेज से जो है आपका कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ मेमोरी कोऑर्डिनेशन होता है। तो उसका जो सही आंसर है वो डी रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से सेलिब्रम जो है इसका सही आंसर रहेगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको ये सारे देखने को मिल जाएंगे, कैसे प्रश्न आपके जो हैं पूछे जाते हैं। और इसमें जो है अभी उत्तराखंड का पोर्शन भी रहता है, तो वो अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे कैसे कॉमन क्वेश्चंस उत्तराखंड से रिलेटेड जो है पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आप कुछ इस तरीके के प्रश्न जो हैं नर्सिंग से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश में
देख रहे हैं। तो ऐसे ही प्रश्न आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, सब कुछ तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपका मेन जो रहेगा वो नर्सिंग में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, और जो दूसरा पेपर है उसमें भी अच्छा स्कोर करना है, लेकिन गलतियाँ आपको सेकंड पेपर में नहीं करनी है। अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो फिर आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको जैसे विटामिन्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, प्रोटीन कितना होता है ह्यूमन मिल्क में, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग डिजीज़ेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से जो आपका कैलोरीज होती हैं रिकमेंडेड होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जो आपका सिरिंज होती हैं कौन से एंगल में जो है इंट्राडर्मल लगती है, इंट्रामस्कुलर किस में लगती है, और ये तो बेसिक है, ये तो आपको पता होगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपको दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कम समय आपके लिए बचा है, तो अभी जितनी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है पहली बार जो है होने जा रहा है, तो इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो हैं अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम हैं, जो अलग अलग स्टेट्स के द्वारा एग्ज़ाम कराए गए हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लगाना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। तो ये सारे आपको टॉपिक मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है, और टॉपिक वाइज जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट कर देना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।